Shifting focus now to some breaking news coming in. A fresh controversy has erupted at one of India's most revered shrines amid the ongoing row over alleged embezzlement of donations at the Ram temple in Ayodhya. Similar allegations have now surfaced at Badrinath Dham. The allegations, which have been circulating widely on social media, claim irregularities in the handling of offerings and donations at the shrine. Following this, the Badrinath Kedarnath Temple Committee has ordered the formation of an inquiry committee to look into the matter, and explanations have been sought from the concerned employees. The committee has also issued directives mandating heightened vigilance and complete transparency in the collection and accounting of offerings at all temples under its administration, including Badrinath and Kedarnath. My colleague Shubham Kotnala joins us for more details on the same. Shubham, कुछ नई खबर सामने आ रही है। बद्रीनाथ में भी अब अयोध्या राम मंदिर की तरह एक डोनेशन एम्बेजलमेंट की कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं। क्या पता चल रहा है इस वक्त, और जो स्टेटमेंट्स निकाले गए हैं उसके बारे में भी कुछ बताइए हमें। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से राम मंदिर में एक करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया, उसके बाद से जो है प्रदेश भर में या देश भर के अन्य मंदिरों पर भी इस तरह के कहीं ना कहीं ध्यान जाने लगा कि कहीं अन्य मंदिरों में इस तरह की घटनाएं तो नहीं सामने आ रही है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो चार धाम यहाँ पर हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए बीकेटीसी पहले से ही गठित है, और ये इसके रखरखाव का, इस पे आने वाले दान का और जो भी इस पे नियम होते हैं उसका जो है रेगुलेटरी करने वाली एक पूरी समिति है। तो ऐसे में बद्रीनाथ धाम को लेकर भी एक इस तरह की सोशल मीडिया पर बातें आ रही थी कि बद्रीनाथ धाम पर भी वित्तीय अनियमितता की गई है। एक कार्यकारी अधिकारी बीकेटीसी के अध्यक्ष के निजी सचिव के तौर पर बताया गया, जिसे उन पर कथित तौर पर गड़बड़ी की बात सामने आई कि वित्तीय अनियमितता इनके द्वारा की गई है। इन तमाम दावों के बीच में सोशल मीडिया पर जो तैर रहे थे, इसके बाद से जो है बीकेटीसी के अध्यक्ष ने भी अपनी सफाई इस पर रखी है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह की कथित गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं है। और इसके लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें सामने आई, तो इसकी पारदर्शिता के लिए उन्होंने एक जो है निर्देश जारी किए गए हैं। बीकेटीसी के जो कार्यकारी अधिकारी हैं उनके जरिए ये पूरी जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं। एक कमेटी भी बिठाई गई है, जिससे कि पूरे मामले में पारदर्शिता आ सके और आखिरकार पता चल सके कि क्या वास्तव में जो कथित तौर पर आरोप लगाए गए हैं क्या वे वास्तविक है। अगर वास्तविक पाए जाते हैं तो पूरी तौर पर कार्रवाई होगी, और अगर वास्तविक नहीं पाए जाते हैं तो अपील भी उन्होंने की है, क्योंकि जो है देश भर से और विदेशी से भी जो है चारधाम में, उत्तराखंड के देवभूमि के चारधाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तो कहीं ना कहीं बीकेटीसी की छवि इसमें धूमिल होती है, बद्रीनाथ केदारनाथ धामों की भी छवि कहीं ना कहीं इसमें धूमिल होती है। तो ऐसे में बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाना उन्होंने भ्रामक कहा है, और मामले की जांच के लिए जो है समिति की गठित करने की उन्होंने बात कही है, और बताया है कि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो या ठोस तथ्य ना हो, तब तक किसी पर भी आरोप लगाना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने एक बात का जिक्र और किया कि जिसे उनका निजी सचिव बताया जा रहा है, उनका कोई भी निजी सचिव नहीं है। वे पहले से ही बीकेटीसी के एक कर्मचारी हैं। कई अध्यक्षों को, यानी कि हेमंत द्विवेदी से पहले भी जो अध्यक्ष रहे हैं, ये कार्यकाल में भी वे कार्य कर चुके हैं, और ऐसे में वे एक समिति के कार्यकारी अध्यक्ष या फिर कार्यकारी कर्मचारी के तौर पर जो सेवाएं उनको मिल सकती है अध्यक्ष के तौर पर, वे ही केवल ले रहे हैं। निजी सचिव का भी इन्होंने स्पष्टीकरण कहा है, और अपील भी करी है कि भ्रामक तथ्यों के आधार पर या फिर ऐसे तथ्य जो कि वास्तविकता में नहीं है, उनके आधार पर किसी भी तरह का आरोप गलत है, और पूरे मामले पर जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि क्या वास्तव में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे सही है या नहीं। जी बिल्कुल, शुभम बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त कुछ और खबर सामने आ रही है। नाउ रिएक्टिंग टू द कंट्रोवर्सी, बीकेटीसी चेयरमैन हेमंत द्विवेदी addressed the claims circulating on social media which alleged that